क्या किसी चोर को चोर कहना अपराध है? और अगर किसी चोर को चोर कहना अपराध है तो राहुल गांधी जी ने अगर एक बार कहा है, मैं 1000 बार कहूंगा कि ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, और ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, आम जनता की गाढ़ी मोटी ईमानदारी की कमाई को लूट कर देश से भागे हैं, वो जो मोदी जी के संरक्षण में भागे हैं, वो तमाम चोर है। कीजिए मेरे ऊपर मुकदमा। इतना बड़ा अडानी स्कैम हुआ इस देश के अंदर, क्यों अडानी को सारे पोर्ट दिए जा रहे हैं, क्यों अडानी को सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, क्यों अडानी को रेलवे स्टेशन दिया जा रहा है? शशि थरूर जी की स्वर्गीय पत्नी को किसने आप सब कहा? मोदी जी ने कहा कि नहीं कहा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने की थी? राहुल गांधी ने की थी। हाँ, किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। सोनिया जी का अपमान किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। है किसी अदालत के अंदर हिम्मत तो करके दिखाए मुकदमा, करके दिखाए उनकी मेंबरशिप कैंसिल। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त अदालतों पे खतरा है। अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। आदतन अपराधी हैं। और अनुराग ठाकुर जो है वो तो अभी गंगा स्नान करके आए हैं, इसीलिए ना आके बोल रहे थे कि गोली मारो सालों को। ये केंद्रीय मंत्री का बयान है, शर्म आनी चाहिए। इस वक्त देश की अदालतों के ऊपर खतरा है, और इस वक्त जो है देश की अदालत एक प्रेशर में चल रही है, और अगर देश की अदालत अगर इस तरह से प्रेशर में चलती रहेगी तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। अच्छे दिन आने वाले, वो कहते हैं कि सब खुश है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो सब खुश है, सब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो लोगों से पूछिए कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आया क्या? हाँ, पेट्रोल 35 रुपए का हुआ क्या? डॉलर 40 रुपए का हो गया क्या? $1 की कीमत 40 हो जाएगी, कहा गया था ना। बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, ठीक है। उनका चाल चरित्र देश के सामने है कि वो बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं। बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, ठीक है। उनका चाल चरित्र देश के सामने है कि वो बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वो बलात्कारियों के पक्ष में जो है वो समर्थन जाकर देते हैं। वो जो लोग हेट क्राइम में जो मारे जाते हैं, ठीक है, जो उनमें दोषी होते हैं, उनको जेल पे निकलने पे वो माला पहनाते हैं, ठीक है। लिंचिंग जो लोग करते हैं उनको माला पहनाते हैं। तो ये तो बीजेपी का चाल चरित्र देश भर में सबको मालूम है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। मानहानि मुद्दे की आप बात करें, मैं उस मुद्दे पे अपने आप को डिस्ट्रिक्ट करता हूं कि पहला, मानहानि का मुकदमा नहीं बनता। दूसरा कि आज तक इस मामले में मैक्सिमम सजा ही 2 साल की है, आज तक इतनी सजा किसी को मिली ही नहीं। तो ये जानबूझकर प्रायोजित तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इसको जानबूझकर इस मुद्दे को 3 साल से मुद्दा क्यों दबा हुआ था। अचानक से जब आप देखिए कि अडानी का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने उठाया, मजबूती के साथ उठाया। हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद ये लगातार राहुल जी देश की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया वो किसका है, इसका जवाब दें। जब नरेंद्र मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है, जब भाजपा के पास, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, तब भाजपा ने, सरकार ने सुनियोजित तरीके से राहुल जी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करने का प्लान बनाया। और इतना ही नहीं, आपको एक और बात बता दें कि अगर किसी के ऊपर कोई अगर सजा निर्धारित होती है, तो कह रहे हैं, सुनिए पूरी बात सुनिए, अगर किसी के ऊपर कोई सजा निर्धारित होती है तो सजा होने के बाद एक समय होता है, एक प्रक्रिया होता है। आप 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई करते हैं, आप 36 घंटे के अंदर जो है घर खाली करने का नोटिस भेजते हैं। तो ये बदले की भावना दिखाती है, ये दिखाती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा कितने डरे हुए हैं, कितने सहमी हुई है भारतीय जनता पार्टी और सरकार कितनी सहमी हुई है राहुल जी के सवालों से, कि वो अब ये नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी कोई सवाल पूछें, इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, वो सदन के अंदर रहें, सदन के बाहर रहें, सड़क पर रहें, सदन में रहें, कहीं भी रहें, वो देश के जनता की बात, देश के जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो इतना बड़ा अडानी स्कैम हुआ इस देश के अंदर, क्यों अडानी को सारे पोर्ट दिए जा रहे हैं, क्यों अडानी को सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, क्यों अडानी को रेलवे स्टेशन दिया जा रहा है, ये तमाम सवाल हम करते रहेंगे। हम बेरोजगारी के ऊपर सवाल करेंगे, हम किसानों का सवाल मजबूती से पूछेंगे। राहुल जी सदन में रहेंगे तब भी सवाल करेंगे, सड़क पर रहेंगे तो हम सब लोग उनके साथ सड़क पर उतरकर इन्हीं सवालों को बुलंदी के साथ उठाएंगे। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि माफी मांगने का ऑप्शन था, अगर माफी मांग लेते तो सदस्य बच जाते। यही तो है ना, भाजपा वाले तो माफी मांगते हैं ना, भाजपा वाले या जो जिस विचारधारा से वो लोग आते हैं, भाजपा आरएसएस वाले लोग, उनका तो तरीका ही माफी मांगने का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माफी मांगने से कोई छोटा होता है, लेकिन अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मैं बोलूंगा, भाई पत्रकार महोदय आपका दिल दुखा मेरी बात से तो मैं माफी मांग लूं। लेकिन जब बात मुद्दे की हो, जब बात आइडियोलॉजी की हो, तब मैं तो आपसे माफी नहीं मांगूंगा। यहां पर क्या मामला है, यहां पर मामला यह है कि जो गलती हमने की नहीं उसके लिए माफी कैसे मांगेंगे। हाँ, माफी ये सावरकर के जो लोग हैं, ये सावरकर की जो औलादें हैं, ये माफी मांगती है, क्योंकि सावरकर ने भी माफी मांगी थी। अंग्रेजों से लिखा था योर ओबीडियंट सर्वेंट, लेटर है ना भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सावरकर जी का लेटर है, उन्होंने, सावरकर ने खुद लिखा था, और इनको ये लोग गुरु मानते हैं।
उनको ये लोग पता नहीं कौन कौन सी उपाधि देते हैं। तो ये तो वीर है, ये वीर सावरकर गुरु मानते हैं, वीर बोलते हैं और अलग अलग उपाधि से नवाजते हैं उनको, जिसके वो हकदार नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग की का चाल चरित्र है कि आप लोग माफ़ी मांगते हो। आप लोगों ने कल को अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, आज भी आप किसी से माफ़ी मांग लोगे। लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने, जिस पार्टी ने इस देश को की आज़ादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली और इस मुल्क को आज़ाद कराया। हमने कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। तो ये अंग्रेज़ों के जो चट्टे बट्टे आज बैठे हुए हैं, उन्हीं के चेले लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के संतान लोग हैं। हम इनसे भी माफ़ी नहीं मांगेंगे और हमारी गलती नहीं है तो माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो राहुल गांधी जो है ना, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, सावरकर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जैसे राहुल गांधी पे कार्रवाई, उससे पहले भी लगातार आप लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी पे भी कार्रवाई हुई तो क्या लोकतंत्र खतरे में? तो क्या राहुल गांधी लोकतंत्र है क्या? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष का एक मुख्य चेहरा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लगातार 4 बार के सांसद हैं। तो वो एक विपक्ष, जो एक धुरी एक विपक्ष की जो होती है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के वो प्रमुख नेता, प्रमुख चेहरा है, अगर उसको आप संसद से डिस्क्वालीफाई कर दोगे तो क्या लोकतंत्र को खतरे में नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। अगर आप किसी भी संसद के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करते, किसी भी एमपी के ऊपर, किसी भी, तो वो कानून है ना सर? नहीं, कानून है, कानून है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इस वक्त अदालतें प्रेशर में चल रही है। साथ भी हुआ था, बिल्कुल गलत हुआ। अदालतें प्रेशर में चल रही है इस वक्त, कानून है, अदालत प्रेशर में चल रही है। सर कांग्रेस लेकर आई आप ये देखिए, सर आप ये देखिए, यही देखिए, ये कितने साफ व्यक्तित्व के राहुल गांधी हैं कि वो खुद नहीं चाहते हैं कि इस तरह के छवि के लोग जो है पार्लियामेंट में बैठे, जिनके ऊपर मर्डर का केस चल रहा हो, जो आपराधिक पृष्ठभूमि से हो। क्या किसी चोर को चोर कहना अपराध है? और अगर किसी चोर को चोर कहना अपराध है तो राहुल गांधी जी ने अगर एक बार कहा है, मैं 1000 बार कहूंगा कि ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, और ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, आम जनता की गाढ़ी मोटी ईमानदारी की कमाई को लूट कर देश से भागे हैं, वो जो मोदी जी के संरक्षण में भागे हैं, वो तमाम चोर हैं। कीजिए मेरे ऊपर मुकदमा, डाल दीजिए हमें भी जेल में, कोई दिक्कत नहीं है। आज़ादी की लड़ाई जब लड़े कांग्रेस वाले, तो आज़ादी के मतवाले भी जेल में थे, हम भी जेल में जाने को तैयार है। लेकिन हम गलत को गलत कल भी कहे थे, गलत को गलत आज भी कह रहे हैं और आने वाले दिनों में भी गलत को गलत कहेंगे। आप पार्लियामेंट के अंदर कितनी भी मेजोरिटी के साथ रहिए, लेकिन जो गलत है वो गलत है, उस गलत का विरोध होगा। हम सदन के अंदर कम हो सकते हैं, लेकिन सड़कों पे हमारी तादाद कल भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा। अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, आदतन अपराधी हैं। और अनुराग ठाकुर जो है वो तो अभी गंगा स्नान करके आए हैं, इसीलिए ना आके बोल रहे थे कि गोली मारो सालों को। ये केंद्रीय मंत्री का बयान है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। नित्यानंद के ऊपर आपने मुकदमा नहीं किया कोई ढंग से, ठीक है, आपका केंद्रीय मंत्री इस तरह की बात करता है, अनुराग ठाकुर तो शर्म आनी चाहिए। उनको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो खुद किस तरह की, प्रवेश राणा ने किस तरह की बात की कि बहू बेटियों को, अगर आपने वोट नहीं दिया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को, तो बहू बेटियों को घर से निकालकर उनका रेप किया जाएगा। बताइए, ऐसा बयान रूलिंग पार्टी का एमपी दे रहा हो, वो भी देश की राजधानी में दे रहा हो, कितना शर्मनाक है। क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? सोनिया जी को किसने अपशब्द कहा? शशि थरूर जी की स्वर्गीय पत्नी को किसने अपशब्द कहा? मोदी जी ने कहा कि नहीं कहा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने की थी? राहुल गांधी ने की थी। हाँ, किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। सोनिया जी का अपमान किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। है किसी अदालत के अंदर हिम्मत तो करके दिखाए मुकदमा, करके दिखाए उनकी मेंबरशिप कैंसिल। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त अदालतों पे खतरा है, देश की अदालतों के ऊपर, इस वक्त देश की अदालतों के ऊपर खतरा है। और इस वक्त जो है देश की अदालत एक प्रेशर में चल रही है, और अगर देश की अदालत अगर इस तरह से प्रेशर में चलती रहेगी तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। आपने देखा ना मोदी जी की तस्वीर, ठीक है, अकेले खड़े हुए हैं नए पार्लियामेंट के अंदर। वो यही चाहते हैं कि वो अकेले वहां पर खड़े रहें और वहां पर कोई भी विपक्ष के लोग, कोई भी पक्ष के लोग भी नहीं हो, सिर्फ मोदी जो हो उनकी फोटो लगी हो। उनकी चाहत ही यही है। वो डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, वो ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं।